देर रात यमुनानगर के हमीदा के रहने वाले एक 20 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। परिजन घायल अवस्था में उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। 25 फरवरी मंगलवार दोपहर 2 बजे जानकारी देते हुए चौकी इंचार्ज ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमीदा में एक शादी समारोह था, जहां पर रात के समय डीजे बंद हो गए, जिसको वंश नाम का युवक छत के ऊपर चढ़ गया और तार की चपेट में आ गया, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल में ले गए, जहां पर उसकी ये हमारा लड़का था, ये सोनू डीजे वाला है, उसके पास मतलब जॉब करता था। ये 3-4 साल से तकरीबन 3-4 साल से जॉब कर रहा था वहाँ पे। तो रात को कोई काम था इनके पास पार्टी का, डीजे का, तो वहाँ पे डीजे लगवाया इन्होंने। मतलब डीजे वगैरह, मतलब पार्टी खत्म होगी इनकी। उसके बाद इन्होंने तारे लगवा रखी थी, सीधी डायरेक्ट तारे लगवा रखी थी ऊपर। तो तार उतारने के लिए उसे भेजा लड़के को, जिस वजह से मतलब ये हादसा हुआ। मतलब ये लापरवाही है, हादसा नहीं है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिक का काम नहीं आता था, उसको डेकोरेशन का काम आता था खाली। आप लोगों को कब पता चला और कैसे ये हादसा हुआ? कुछ पता चला? हमें तो कहीं और से बाहर से पता लगा, उनसे नहीं पता लगा हमें। उन्होंने क्या किया, वो हॉस्पिटल ले गए उसको, हॉस्पिटल जरूर लेके गए, वो वहां पर छोड़ के वो उसको भाग गए। वहां पे छोड़ के पर जहाँ डीजे चला था वहाँ कोई हंगामा नहीं हुआ? वहां पे कोई हंगामा नहीं हुआ। वहां से वो लेके चले गए उसको। वो हमारे यहाँ तक खबर ही नहीं आई कोई। लेकर चले गए, किसी ने भी नहीं बताया हमें। इसकी कितने साल से काम कर रहा था? 4-5 साल से काम कर रहा था। कितनी उम्र के लड़के? 20 साल। क्या कुछ इंसाफ की गुहार लगाएंगे आप? हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। क्या कुछ कहेंगे? कैसा था बच्चा? बच्चा बहुत लायक है, बच्चा तो बहुत सही था, काम करेगा था। गरीब परिवार है? हाँ जी, गरीब है, मजदूर बन रहे हैं, महंगा रोटी खड़ा देंगे। मजदूरी करता था बेचारा वो। क्या ये गरीब आदमी है बताओ, मजदूरी करता था वो। हाँ, सबसे बड़ा वही था, घर में कमाने वाला वही था। बाकी 2 छोटे हैं और कोई इसके पापा है, वो ड्राइविंग करते हैं। वो भी कभी मतलब महीने में 10 दिन कभी काम लग जाता है उनका, कभी नहीं लगता। ये उनकी लापरवाही है, तो बताना भी तो फर्ज पड़ता है। ये नहीं गाड़ी पे उठा के जाके लवास की छोड़ के आ जाओ, ये बानी माँ बाप को बताना फर्ज नहीं है उनका, है किसी मोहल्ले को बताना कि फर्ज जाकर नहीं है। एक गोली डेट तारा पा दो तो बच्चे ने मरवा दो। पहली बात तो उनको ये काम करवाना नहीं चाहिए था, इलेक्ट्रिक का काम उससे नहीं करवाना चाहिए था। अगर एक आदमी इलेक्ट्रिक का काम नहीं जानता तो उससे नहीं करवाना चाहिए इलेक्ट्रिक का काम। वो डेकोरेशन का काम जानता था, उससे डेकोरेशन का काम करवाना चाहिए था। ये गलती सारी उनकी है और ये कोई हादसा नहीं है, ये लापरवाही है। ये लापरवाही है, हादसा नहीं है। ये डीजे वाले उनका घर में ऐसा हुआ तो बताना फर्ज है। और उसके बाद उन्होंने जैसे ही हंगामा किया, उसके बाद जैसे ही उन्होंने देखा ये काम हो गया, उन्होंने अपना डीजे उठाया और सारा कुछ ले गए, सारा कुछ छुपा दिया उन्होंने। मतलब सारा कुछ उठा लिया सामान। हाँ, जो ऑपरेटर था। मालिक कहाँ है? मालिक फरार है, पता नहीं कहाँ है मालिक पता नहीं। पुलिस में सूचना दी थी हमने। सोनू डीजे वाला कहाँ रहता है? ये यहीं पर रहते हैं, धर्मशाला के पास। ये हमीदा में रहता है? हाँ जी, यहीं पे धर्मशाला के पास आपने कंप्लेंट दी है? यहीं पे। आपने कंप्लेंट दी है? हाँ जी, हमने कंप्लेंट दी है। प्रशासन क्या बोल रहा है? प्रशासन आए थे, वो कह रहे थे कि भाई उसकी कोई गलती नहीं है, कि भाई ऐसे वो देख के चले गए। मतलब वो वन साइडेड बात करके गए हैं। काम पर नहीं था वो, उसने ये बोला हमारे पास काम पर नहीं था। जब वो सर उनके काम पर नहीं था, चुप, जब उनके काम पर नहीं था और गली पिछली गली है सर जी, वो बोलते आके मम्मी पापा को, भाई को, मोहल्ले में कि आपका बच्चा बिन बुलाए डीजे पे गया और उसको करंट लग गया, आप उसको उठा ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ या अपने घर ले आओ, कहीं भी ले जाओ। वो मेरे पास नहीं था, फर्ज था सर जी। नहीं, वो तो बात हुई उससे, मेरी फोन पे बात हुई। उसने बोला कि भाई मैंने काम पे भेजा उसको वहाँ पे। उसने मेरे को बोला कि भाई मैंने काम पे भेजा उसको। सोनू डीजे वाले से बात हुई है मेरी। उसने बोला मैंने उसको काम पे भेजा था, दो स्पीकर लगाने के लिए भेजा था, उसने बोला मेरे को वहाँ पे। हमीदा में करंट लगने से एक लोग की मौत हुई है। रात एक्चुअली 1:30 बजे के करीब हमारे पास सूचना आई थी कि जब हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट यानी कि करंट लगने से
बस नाम लड़के की डेथ हो गई। जो हम सुबह मौके पे पहुंचे हैं और हमने वहाँ का मौका किया है, जिसमें पता चला कि ये रामवीर नाम का आदमी है अमित नाम, जिसके लड़के की शादी है। और नीचे घर के सामने उन्होंने डीजे लगाया हुआ था, जिस पर विशाल नाम का लड़का जो सोनू डीजे वाला था उसने छोड़ा हुआ था वहां पे। तो ये लड़का वंश है, इसका भी घर पिछली गली में पड़ता है, सभी लोग एक दूसरे को जान पहचानते हैं। तो ये अचानक 11 बजे उन्होंने डीजे बंद कर दिया, और जो विशाल नाम का लड़का है ये डीजे बंद करा था, अपना जो भी सामान था उसको क्लोज कर रहा था। इन बिटवीन ये लड़का पहुंच गया वहां पे, जो अचानक ही छत के ऊपर चला गया जहां से 11,000 वोट की जो है तारे निकल रही है। तो अचानक इसने वो हाथ लाया, जब वहां पटाखा बोला, जो घर वाले नीचे थे, जो ये अपने रामवीर वगैरह इनके रिश्तेदार, ये सब ऊपर गए। उन्होंने उसी टाइम उठा के उन्होंने जेपी पे ले गए और गब्बा में ले गए, लेकिन ये बच नहीं सका। घर वालों ने कुछ आरोप लगाए हैं कि डीजे वाले ने कहा था तार निकालने। किसी ने भी इनको नहीं बुलाया। ये अचानक जैसे जान पहचान में एक दूसरे के काम के लिए जाते हैं। विशाल नाम का लड़का जो मैंने उससे पूछताछ करी, उसने बोला भैया आप नशे में हो, अपने घर चले। ठीक है जी, ये अचानक ही ऊपर चला गया, ऊपर कोई भी नहीं था उनका भी। मैंने सबसे अच्छी तरह से नशा भी किया था लड़के ने, ये इन्होंने कहा है। ठीक, थैंक यू।